नमस्कार। तो कैसे पढ़ाई चल रही है आप सबकी? अपने लास्ट लेक्चर में हमने किया था समय विस्थापन ग्राफ, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसटी ग्राफ्स। उसमें हमने देखा था कि समय विस्थापन ग्राफ की जो ढाल होती है वो गति को प्रदर्शित करती है। अगर विस्थापन ग्राफ हमारा एक सरल रेखा है तो एक समान गति है, अगर वक्र है तो वो एक हमारी परिवर्तित गति है। जो हमारे फंडे और ट्रिक्स वहां यूज हुए थे सेम बस यहाँ भी यूज होंगे। अगर आपको एक बार एसटी ग्राफ समझ में आ गया तो वीटी ग्राफ वेग विस्थापन ग्राफ और एटी ग्राफ त्वरण समय ग्राफ कुछ नहीं है, बहुत आसान है फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वेग समय ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और शॉर्टकट में से बोलते हैं हम वीटी ग्राफ। तो सबसे पहले सेम चीज लेंगे जो हमने वहां ली थी। अगर हमारा वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ हमारे क्या दिखाते हैं, भिन्न भिन्न समय पर वस्तु की गति क्या है। एक्स एक्सिस पर हम समय लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम अपना वेग लेते हैं। तो अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले इसकी प्रवणता निकाल लेंगे हम। ओ ए अगर हम इसे कह लें, सो रेखा ओ ए की ढाल या प्रवणता, ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, प्रवणता को कहते हैं ग्रेडियंट। तो निकालो भाई। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये और इस पॉइंट पे ले लें, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, तो आप कहीं भी ले लो, जीरो पे भी ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया t1, ये टाइम क्या हो गया t2, ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई v1, ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई v2। अब यहां से मान रहे हैं ओ ए नहीं, चलो ए बी लिख देते हैं सर, ए तो है ही, ओहो गंदा हो गया, बी, ए बी रेखा बी ए की ढाल क्या होगी, तो वो ये होगा थीटा। करेक्ट, तो निकालो टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है v2 माइनस v1, ये आधार क्या है t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। अगर ध्यान हो v2 माइनस v1 क्या होता था हमारा, डेल्टा v बटे डेल्टा t। ये क्या होता था, वेग परिवर्तन की दर समय के साथ त्वरण, तो ये हमारा दिखाएगा त्वरण को। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का ढाल सदैव त्वरण को प्रदर्शित करेगा। वीटी ग्राफ का ढाल सदैव त्वरण को, और हाँ एक और चीज, सरल रेखा है तो कौन से त्वरण को प्रदर्शित करेगा, औसत त्वरण को, औसत त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब एक और चीज यहाँ पे, थीटा हमारा कैसे, रेखा ऐसे है तो थीटा क्या हुआ, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब आपका त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगर यही रेखा ऐसे होके ऐसे होती है, अगर ये v है और ये t है, तो थीटा क्या होता है ये, तो इस केस में क्या होता है, थीटा 90 से बड़ा, तो त्वरण आपका क्या हो जाता, ऋणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे आप v के साइन भी देख सकते हो, क्या है यहाँ पे v क्या है, पॉजिटिव है सारे में। तो इस केस के लिए अगर हम ये वाला केस ले तो थीटा हमारा हो गया लेस देन 90 डिग्री, ए हमारा हो गया पॉजिटिव, v भी हमारा हो गया पॉजिटिव। तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। इस केस में क्या है, थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90, तो त्वरण हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, और वेग यहां पे भी क्या है, पॉजिटिव। भले ही घट रहा है पर क्या है, पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें वेग घट रहा है। एक और चीज, थीटा लेस देन 90, त्वरण हमारा धनात्मक है। धनात्मक मीन्स क्या है, त्वरण बढ़ रहा है।
त्वरण एक्सेलरेटेड बोलेंगे, त्वरित बोलेंगे गति को। यहाँ क्या है, थीटा 90 से बड़ा है, त्वरण नेगेटिव है, मीन्स क्या हो रहा है, मंदन। इसमें क्या कहेंगे, मंदन, वस्तु की गति हमारी घट रही है, वेग परिवर्तन की दर उसकी घट रही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मंदन को, रिटार्डेशन। करेक्ट। तो ये तो बात हुई अगर हमारा वीटी ग्राफ एक सरल रेखा में है तो वो प्रदर्शित करेगा, उसका ढाल सदैव प्रदर्शित करेगा औसत त्वरण को, और वस्तु हमारी कैसी, एक समान दर से या तो बढ़ रहा है वेग या एक समान दर से वेग हमारा घट रहा है। यहाँ क्या होगा, एक समान दर से वेग में वृद्धि हो रही है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो रही है, एक समान दर से वेग में कमी। करेक्ट। दूसरी चीज हमारे वीटी ग्राफ में आती है कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या प्रदर्शित करता है। चलिए निकालते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देख लो, ये तो इसे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, ये है। ये क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा विस्थापन को। वीटी ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल सदैव विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। चलिए इसे सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारा वेग कांस्टेंट है, एक समान है, वेग परिवर्तन की दर नहीं, वेग एक समान, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ना हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, हर समय पे वेग हमारा समान है, वेग समान है। तो अब देख लो, इससे घिरा हुआ एरिया क्या हो गया, ये ए बी सी डी, ये लगा लो। अब अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालते हो आप तो क्या होगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए बी गुणा बी सी, कुछ भी ले लो, ए बी गुणा बी सी। ए बी हमारा क्या हो गया, समय। अगर यहाँ पे समय आपका T1 है और यहाँ पे समय T2 है तो ए बी क्या हो गया, T2 माइनस T1। बी सी क्या हो गया, ये वेग। अगर ये यहाँ पे V1 है और यहाँ V2 है तो ये BC क्या हो गया, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T गुणा डेल्टा V। कुछ याद आ रहा है। और इसमें एक और चीज देखो, यहाँ पे वेग हमारा कांस्टेंट है सारे समय पे, तो यहाँ वेग 0 है और यहाँ वेग समान है, तो इसे हम V2 माइनस V1 ना लिख के खाली V भी लिख सकते हैं। करेक्ट। अब इससे कुछ याद आ रहा है, वेग क्या होता था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यहाँ क्या है, समय गुणा वेग, तो ये हमारे क्या दिखा रहा है, विस्थापन को। करेक्ट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, S2 माइनस S1 को। तो दो बातें निकल के आई हमारे, बीटी ग्राफ का जो ढाल होगा वो प्रदर्शित करेगा हमारे त्वरण को, और वीटी ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा विस्थापन को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट, वीटी ग्राफ की ढाल या प्रवणता क्या प्रदर्शित करती है, त्वरण को। दूसरी चीज क्या हो गई, वीटी ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है विस्थापन या दूरी को। अब मैं विस्थापन और दूरी क्यों बोल रही हूं, वीटी ग्राफ आपका वेग समय ग्राफ भी हो सकता है और चाल समय ग्राफ भी हो सकता है, वो मेंशन करेंगे, वो आपको बताएंगे न्यूमेरिकल में कि यहाँ बी क्या प्रदर्शित करता है, चाल प्रदर्शित करता है या वेग प्रदर्शित करता है। एक और चीज, चाल हमेशा हमारी धनात्मक होती है क्योंकि एक अदिश राशि है, तो अगर चाल और समय का ग्राफ होगा तो वो हमेशा धनात्मक में ही दिखाएंगे। वेग और समय का ग्राफ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि वेग हमारी
सदिश राशि है। वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जो लाइन अभी मैंने बोली कि चाल समय ग्राफ हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर होगा और वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा वीटी ग्राफ एक वक्र के रूप में है, वीटी ग्राफ एक हमारा वक्र के रूप में कुछ ऐसा सा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट चीज, वक्र के रूप में है, इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर असमान है, तो ये परिवर्तित त्वरण को प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज, चलो क्या निकालते हैं? ढाल। करेक्ट। तो ये बिंदु हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर इसमें आप ढाल निकालोगे तो आप क्या करोगे? आप सभी बिंदुओं पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो वक्र वाले ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? मान लो ये बिंदु ले लो, ये बना हमारा थीटा, ठीक है ना। तो वक्र ग्राफ की प्रवणता एक दिए गए समय पर उसके त्वरण को बताएगी। तो इसमें जो हमारी प्रवणता या ढाल होगी वक्र ग्राफ की, किसी बिंदु पर ढाल जो होगी वो तात्क्षणिक त्वरण को बताएगी। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ले लें, इसे हम बिंदु P मान दें, बिंदु P पर समय क्या मान लो? t1, t बराबर t1। वेग कितना हो गया? कुछ पर्टिकुलर मान लो v1, वेग हो गया v1 एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें हमारा थीटा कैसे निकलेगा? ये ना भाई, ये चीज और ये चीज, तो टेन थीटा कैसे निकल गया हमारा? डेल्टा v की जगह क्या हो गया? dv बटे dt। एक छोटे से इंस्टेंट के लिए बता रहे, dv बटे dt वो हमारा क्या होता था? तात्क्षणिक त्वरण। तो वक्र ग्राफ हमारा बताएगा हमेशा, एक तो वेग परिवर्तन की दर असमान है, दूसरा आपका ये तात्क्षणिक त्वरण को बताएगा। अब अगर वो बोले कि आपको औसत त्वरण भी निकालना है वक्र ग्राफ में, तो कैसे निकालोगे? औसत त्वरण हमारा क्या होता था? कुल वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, PQ, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो अब हम निकाल सकते हैं वक्र ग्राफ का पहले बिंदु से लेके आखिरी बिंदु तक की एक सीधी रेखा खींच दो आप, तो उससे आपको निकल जाएगा औसत त्वरण। तो औसत त्वरण कैसे निकालेंगे अब हम? औसत त्वरण PQ के लिए v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो ऐसे हम निकाल देंगे औसत त्वरण। पर हमेशा ध्यान रखो, अगर VT ग्राफ एक सरल रेखा है तो वो बताएगा, उसका ढाल बताएगा औसत त्वरण को। पर अगर VT ग्राफ एक वक्र है तो उसका जो ढाल होगा किसी बिंदु पर वो उसके तात्क्षणिक त्वरण को बताएगा, औसत त्वरण को नहीं। बिल्कुल सेम चीज हमने अपने ST ग्राफ में भी करी थी। अब ये कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, हमें इन ग्राफ्स के बेसिस पे देख के बताना है कि वस्तु की गति क्या है, उसके वेग परिवर्तन की दर क्या है और उसका त्वरण क्या है। तो सबसे पहले में देख लो, फर्स्ट में जैसे जैसे t बढ़ रहा है v का मान हमेशा एक ही है। तो इसका मतलब क्या है? v हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। करेक्ट। अगर आप इसके किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचो तो स्पर्श रेखा क्या होगी? कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो थीटा क्या हो गया? 0। थीटा वेग प्रवणता 0। VT ग्राफ में जो आपकी प्रवणता होती है या जो आपका ढाल होता है वो क्या दिखाता है? त्वरण को। तो त्वरण भी 0। तो यहाँ पे वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, वेग परिवर्तन की दर यहाँ 0 है। वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक, चलो दूसरे में आते हैं। दूसरे में फिर से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमेशा ढाल। कोई भी ग्राफ हो सबसे पहले ढाल निकालो। ढाल क्या हुई है? थीटा। हमने कहा था जब लाइन हमारी ऐसे हो तो थीटा हमारा क्या होता है? 90 से कम। थीटा लेस देन 90 डिग्री।
मतलब आपकी ढाल क्या हो गई 90 से कम, तो tan थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। यहां ढाल कैसे प्रदर्शित करता है त्वरण को, तो त्वरण भी क्या हो गया धनात्मक। अगर त्वरण आपका धनात्मक है तो वेग में क्या होगा, वेग में वेग परिवर्तन की दर में वृद्धि होगी। वेग परिवर्तन की दर में वृद्धि होगी, इसका मतलब इसका वेग बढ़ रहा है। v भी हमारा क्या होगा इंक्रीज, v इंक्रीज, वेग बढ़ रहा है। करेक्ट। अब इसमें एक और चीज देखो, अगर आप अलग अलग बिंदुओं पे इसकी प्रवणता निकालो, यहां निकालो थीटा, यहां निकालो थीटा, हर जगह थीटा आपका लेस देन 90 है और बराबर है एक दूसरे, तो त्वरण आपका क्या है एक समान है। इसका मतलब वेग एक समान दर से बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, वेग एक समान दर से बढ़ रहा है। भाई त्वरण हमारा क्या दिखाता है, त्वरण हमारा यही तो दिखाता है ना कि वेग परिवर्तन की दर क्या है, पॉजिटिव है तो वेग बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो वेग घट रहा है। पर अगर थीटा हमारा समान है तो ए हमेशा हर जगह समान है, वेग परिवर्तन की दर समान है, तो वेग हमारा एक समान दर से बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखो, लाइन ऐसे होती थी, थीटा क्या होता था, ये थीटा 90 से बड़ा हो गया, इसका मतलब tan थीटा जो ढाल होगी वो क्या हो गई नेगेटिव, इसका मतलब त्वरण भी क्या हो गया नेगेटिव। अब त्वरण नेगेटिव तो वेग भी हमारा क्या है घट रहा है, डिक्रीज, या ऐसे दिखा दो डिक्रीज कर रहा है। अब इसके अलग अलग बिंदुओं पे निकालो थीटा, यहां भी थीटा ये है, यहां थीटा ये है। हमेशा ध्यान रखो एसटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो या एटी ग्राफ हो, सरल रेखा मीन्स जो भी इसका ढाल है वो एक समान होगा। एसटी में हम क्या कहते थे कि उसका वेग एक समान है, वहां पे ढाल क्या होता था वेग होता था, यहाँ पे थीटा ढाल हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है त्वरण, तब हम क्या कहेंगे वेग परिवर्तन की दर एक समान है। तो अब देखो वेग हमारा घट रहा है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे वेग एक समान दर से घट रहा है। कुछ और ग्राफ देख लेते हैं जो वक्र के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेम ट्रिक अगर आप याद रखो, कटोरी सीधी रखी है तो त्वरण आपका धनात्मक, कटोरी उल्टी रखी है तो त्वरण आपका ऋणात्मक, बल्कि हम ढाल से भी निकाल सकते हैं। चलो इस वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले ढाल निकालेंगे किसी भी बिंदु पे, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, थीटा लाइन ऐसे है तो थीटा क्या होता था लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया पॉजिटिव, त्वरण क्या हो गया पॉजिटिव। देखो इससे भी निकाला तो त्वरण हमारा क्या आया पॉजिटिव। अगर हम बोले कटोरी सीधी रखी है, सीधा देख के बताने के लिए ऑप्शन वाले आते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो अब इससे अगर हम कहते कटोरी सीधी है तो भी हमारा त्वरण धनात्मक आ रहा है, और वेग क्या होगा इसमें इंक्रीजिंग। अब एक और चीज, अगर आप इसमें अलग अलग बिंदुओं पे निकालो तो अलग अलग बिंदुओं पे आपके थीटा का मान अलग अलग है, असमान है, तो वेग परिवर्तन की दर कैसी है यहाँ पे असमान, असमान, तो हम कह देंगे असमान दर से वेग बढ़ रहा है। करेक्ट। यहां पे देखो नेक्स्ट, कटोरी उल्टी रखी है या किसी भी बिंदु पे आप इसके थीटा खींच दो, ये आ गया थीटा, तो थीटा क्या हो गया 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव, और वीटी ग्राफ tan थीटा हमारी क्या है ढाल है जो दिखाता है त्वरण को, तो त्वरण हो गया नेगेटिव। अब इसमें अलग अलग बिंदुओं पे अगर आप निकालोगे या ग्राफ से भी देखोगे तो एक समान नहीं है, जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी लाइन वो हमेशा एक समान दिखाएगी। यहाँ पे क्या है असमान दर से वेग हमारा बदल रहा है, तो
त्वरण नेगेटिव है तो वेग क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो हम यहां कहेंगे असमान दर से वेग घट रहा है। चलो अब इस ग्राफ में आओ। इस ग्राफ में सबसे पहले तो कटोरी उल्टी रखी है, त्वरण क्या हो गया, नेगेटिव। पर इसमें एक चीज देखो, अगर आप ऐसे करके निकालोगे तो यहां क्या हो गया, थीटा 0, यहां क्या हो गया, थीटा 90 से बड़ा, यहां क्या हो गया, थीटा 90 से छोटा। तो इस स्थिति में अगर ग्राफ ऐसा आ जाए तो हम कटोरी वाला नहीं लगा के हम क्या बोलेंगे, भाई हर जगह पे वेग परिवर्तन की दर अलग अलग है, तो हम इसे कहेंगे परिवर्तित वेग से गतिमान है। जो वस्तु है हमारी, वस्तु परिवर्तित वेग से गतिमान है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसे याद कर लो, बाकी सब आपका सेम ही रहेगा। ओके, इस न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है, वस्तु का त्वरण कितना होगा, इस गति का समय वेग एवं समय विस्थापन ग्राफ बनाइए। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, निश्चित वेग से, मींस कांस्टेंट वेग। वी हमें क्या दे दिया इन्होंने, कांस्टेंट, और इन्होंने पूछा त्वरण क्या होगा। त्वरण कैसे निकालते थे, इसका डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, dv बटे dt, ये हो गया था हमारा त्वरण, करेक्ट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया, इस स्थिति में त्वरण होगा हमारा 0। दूसरा इन्होंने कहा हमें वेग समय ग्राफ निकालना है, vt ग्राफ बनाना है और st ग्राफ बनाना है। बना दो भाई vt ग्राफ, ये t, ये v हमारा कांस्टेंट है, निश्चित है, t कुछ भी हो, v एक निश्चित मान है। अगर हम कह दे कि यहाँ 4 है तो t बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, सब पे 4 ही है, तो ये ग्राफ हो गया हमारे वेग के लिए। अब हमें निकालना है विस्थापन ग्राफ बनाना है इससे। अब देखो v हमारा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, ds बटे dt बराबर कांस्टेंट, करेक्ट। अभी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इससे हम डायरेक्ट भी st ग्राफ निकाल सकते हैं अपना, पर पहले इससे देख लो। तो विस्थापन कैसे निकालोगे, मानो कांस्टेंट c ले लिया हमने, dt, अब दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो, ये क्या हो गया, s c t, करेक्ट। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है हो गई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे कोई कांस्टेंट d मान लो, d कांस्टेंट आता है, जब हम इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट आता है। सब कुछ एक्सप्लेन किया हमने अपनी इंटीग्रल वाली वीडियो में। तो s हमारा क्या है, c पे t पे निर्भर करता है, t 1 तो s भी, अगर हम ये ले लें, अगर d बराबर 0, ये कांस्टेंट हमारा 0 था, s बराबर ct हो गया, c भी एक कांस्टेंट है, माना कि c हमारा 1 हो गया, तो s बराबर t हो गया, जो t का मान वही s का मान, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, t s, t 1 तो s भी 1, t 2 तो s भी 2, ग्राफ आ गया आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे आपके ग्राफ आ जाएंगे। अब देखो इस ग्राफ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, अगर हम यहां से ढाल निकालते थे तो ds बटे dt होता था ना, वेग थीटा क्या होता था, लेस देन 90 डिग्री, वेग हमारा होता था धनात्मक। और यहाँ पे एक और चीज होता था कि वेग हमारा एक समान है, हर समय अंतराल पे हमने निकाल के दिखाया था, यहाँ निकाल लो थीटा समान, यहाँ निकाल लो थीटा समान, तो वेग क्या है, कांस्टेंट आ रहा है हमारे इस ग्राफ से। तो ये ग्राफ, तो आप कह सकते हैं इस VT ग्राफ का ST ग्राफ ये है, या इस ST ग्राफ का VT ग्राफ ये है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, त्वरण 0, ये VT ग्राफ और ये आपका ST ग्राफ। चलिए एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। इन्होंने कहा x अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ये इन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है।
समय वेग टी वी, और ग्राफ है कुछ ऐसा सा, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 और यहाँ पे है 4, ये 0 और यहाँ पे है 8। वेग है मीटर प्रति सेकंड में और समय है सेकंड में। इन्होंने पूछा पहला त्वरण निकालो, दूसरा 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी निकालिए। तो चलिए भाई, फर्स्ट क्या निकालना है? त्वरण। वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का ढाल हमेशा क्या होता है? त्वरण। ढाल कैसे निकालेंगे? ये होता था ना, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। निकाल लो भाई क्या क्या है। v1 तो क्या हो गया, ये v2, ये t1, ये t2। तो t2 जब 4 सेकंड है उस टाइम उस समय पे वेग कितना है? 8। t1 जब 0 है वेग कितना है? 2। 6 बटे 4, 3 बटे 2, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। दूसरा इन्होंने कहा सेकंड में 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी कैसे निकालोगे? वीटी ग्राफ में हम दूरी कैसे निकालते थे? इन्होंने कहा 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी ये क्षेत्रफल है हम ये निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल किस किस का है, क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, करेक्ट, और एक हमारे पास ये आयत है। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी? दूरी, चलो इन्हें कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। तो आयत लिखने के बजाय बना देते हैं, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल जमा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल ए बी इंटू बी सी लिख देंगे, ए बी इंटू बी सी प्लस त्रिभुज का कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समकोण है तो आधार गुणा लंबवत। 1/2 आधार क्या है? डीसी, लंबवत क्या है? ईसी। चलो भाई सबके मान रखो। ए बी का मान क्या है? 0 से 4, 4 हो गया। बी सी का मान क्या है? 0 से 2, 2 हो गया, प्लस 1/2। डीसी क्या है? डीसी फिर वही 0 से 4, 4 हो गया। ईसी का मान क्या है? 2 से 8, 6 हो गया। 8 - 2 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 8 20 मीटर कुल चली। नेक्स्ट व्हीकल में इन्होंने कहा चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण और 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। तो पहले निकालना है 0 से 10 सेकंड तक का औसत त्वरण। फर्स्ट पार्ट, t बराबर 0 से 10 सेकंड में त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होता था हमारा? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। t1 क्या है? 0 दिया इन्होंने। t2 क्या है? 10 सेकेंड। अब देखो t1 जब 0 है तो v का मान कितना है? 0, तो v1 कितना हो गया? 0। t जब हमारा 10 सेकेंड है तो v का मान कितना है? +2, तो v2 हो गया 2। चलिए त्वरण निकालते हैं। a बराबर 2 - 0, 10 - 0, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट इन्होंने कहा 0 से 40 सेकंड में चली गई कुल दूरी और कुल विस्थापन निकालना है। सेकंड पार्ट का एक लिख देते हैं। 0 से 40 सेकंड में चली गई कुल दूरी कैसे निकालते थे?
जो हमारा ग्राफ है उससे घिरा हुआ जितना भी क्षेत्रफल होता था वो करके। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। अब दूरी निकाल रहे हैं तो हम दिशा नहीं देखेंगे, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी, त्रिभुज इन्हें नाम दे दो, ओ ए बी सी डी। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, करेक्ट। ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। अच्छा इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसे ई लिख दो, इसे एफ लिख दो। तो 1/2 आधार क्या हो गया, ओ बी, इंटू ऊंचाई क्या हो गई, ए ई, प्लस 1/2 बी डी इंटू ऊंचाई क्या हो गई, सी एफ, करेक्ट। अब लिखो सबके मान, 1/2 ओ बी क्या है, 0 से 20 मीन्स 20, ए ई ये लंबाई निकालनी है हमें, तो ये कितनी हो गई, ओ ए हमारी +2 प्लस 1/2, बी डी कितनी है 40 माइनस 20 गुणा सी एफ कितनी है -2 है, पर हम दूरी निकाल रहे हैं तो हम साइन नहीं लेंगे। 2 सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 20 + 20 = 40 मीटर, दूरी आई आपकी 40 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए भी फॉर्मूला तो हमारा सेम ही होगा, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। विस्थापन क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल सेम चीज आ जाएगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 1/2 ओ बी क्या है, ओ बी 20, ए ई क्या है +2 प्लस 1/2, बी डी क्या है 40 माइनस 20, सी एफ क्या है -2, क्योंकि विस्थापन लगा रहे हैं तो हम साइन भी लेंगे। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 20, ये माइनस साइन भी तो प्लस माइनस माइनस 20, तो विस्थापन कितना हो गया 0। और अगर आप ग्राफ को भी देखो, एक त्रिभुज प्लस में है एक त्रिभुज माइनस में है, तो इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, विस्थापन 0, क्योंकि आप हमेशा साइन भी लेते हैं जब विस्थापन निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें ग्राफ दिए हुए हैं, ए और बी, वीटी ग्राफ दिए हैं। इन्होंने बोला है इन ग्राफ को देख के आप इनका एसटी ग्राफ खींचो, ठीक है। चलिए भाई शुरू कर देते हैं, एसटी ग्राफ खींचना है हमें इनसे। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ ए के लिए देखो क्या है, थीटा, तो हमारा थीटा क्या है <90 डिग्री है, इसका मतलब त्वरण आपका पॉजिटिव है और वेग आपका बढ़ रहा है, वेग इंक्रीज कर रहा है। और कैसे इंक्रीज कर रहा है, एक समान दर से, एक समान दर से। तो अब देखो त्वरण आपको पॉजिटिव बनाना है। एसटी ग्राफ में हमारा त्वरण पॉजिटिव क्या होता था, त्वरण आता ही कब था, जब हमारा कर्व शेप होता था, नहीं तो सीधी रेखा में तो त्वरण 0 आता था हमारा। त्वरण हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, तो कटोरा हमारा सीधा बनेगा। पर यहाँ देखो 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो 0 पे वेलोसिटी 0 है तो एस भी 0 होगा, तो कुछ ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। अब यहां से निकाल के देखो, यही सब चीजें आती है क्या, यहाँ देखो ए पॉजिटिव है, करेक्ट, यहां से देख रहे हैं एसटी ग्राफ से। इस पे अगर आप किसी बिंदु पे खींचो तो थीटा क्या आएगा, <90 डिग्री, तो वी भी हमारा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो वेग बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ तो ठीक हो गया। चलो अब आगे का देखो, चेक कर लेते हैं हमेशा कि इस ग्राफ से भी निकालोगे तो सेम यही आएगा क्या। नेक्स्ट ए बी, ए बी में क्या है, v कांस्टेंट है,
v कांस्टेंट है और थीटा 0 है, इसका मतलब त्वरण भी 0 है। st का कौन सा ग्राफ आता था जिसमें त्वरण 0 है और v कांस्टेंट है, मीन वेग हमारा एक समान है। ये इस ग्राफ को देखो कैसे निकालते थे, थीटा क्या आता था, ये यहां निकालो थीटा समान, तो थीटा हर जगह समान, ढाल समान, v हमारा समान, और इसमें v समान होता था तो dv बटे dt मीनिंग एक्सेलरेशन 0। तो इस ग्राफ का, इस vt ग्राफ का st ग्राफ ये होगा। अब यहां आ जाओ, क्या दिया हुआ है, ये है vt ग्राफ, थीटा क्या है 90 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब v हमारा घट रहा है, v डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अब एक और चीज देखो, थीटा जो यहां निकालोगे, इस पॉइंट पे भी निकालोगे सेम, इस पॉइंट पे भी निकालोगे सेम, तो जो हमारा थीटा घट रहा है वो एक समान दर से घट रहा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एसटी ग्राफ। ए नेगेटिव है तो सबसे बड़ी बात, कटोरा क्या हो गया उल्टा, और अब कटोरा उल्टा होगा कैसे, एक यहां भी उल्टा हो सकता है हमारा कटोरा, करेक्ट, यहां भी तो उल्टा हो सकता है, सही, ये भी तो उल्टा ही आएगा। तो देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा। सबसे पहले t बराबर 0 पे v हमारा मैक्सिमम है, और जब t के कुछ मान आता है तो v हमारा 0 हो गया। अब v मैक्सिमम है तो इसका मतलब विस्थापन भी मैक्सिमम होगा, तो कटोरा हमारा कहीं यहां से शुरू होगा, उल्टा है ऐसे, करेक्ट। अभी देखोगे t बराबर 0 पे v का चलो मान ले लो 4 है, तो t बराबर 0 पे s भी तो कुछ होगा ना, s का मान भी तो कुछ ना कुछ होगा ही हमारा, और t बराबर 4 पे v का मान 0 है, तो यहाँ t बराबर 4 पे s का मान भी 0 हो गया। तो इस vt ग्राफ का st ग्राफ ये होगा। त्वरण चेक कर लो, देख लो, यहाँ नेगेटिव है, उल्टा कटोरा है, तो त्वरण हमारा नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा सरल रेखीय गति में एक वस्तु की स्थिति s को इस समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। बताइए कि निम्नांकित में से कौन सा समय वेग ग्राफ कण की गति का उपयुक्त चित्रण करता है और कण का त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ हमें vt के दिए हुए हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है s की है, तो पहले हम v की इक्वेशन निकाल ले, कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो v क्या होता है ds बटे dt, 10t माइनस 10। चलो अब निकालो, अगर हम कहें t बराबर 0 है तो v का मान क्या है -10, t बराबर 1 है v का मान 0, t बराबर 2 है v का मान 20 माइनस 10, t बराबर 3 है v का मान 30 माइनस 10 20। चलो अब देखो यहां से t बराबर 0 पे v नेगेटिव है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो v नेगेटिव है ही नहीं, बाकी बचा ये और ये। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो हमें दिखाता है ये मैथ्स का mx प्लस c, जो हमें दिखाता है एक सरल रेखा, यहाँ तो कर्व बना हुआ नहीं, तो ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट इन्होंने पूछा त्वरण क्या होगा, त्वरण कैसे निकालते हैं, फिर से डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, dv बटे dt होता है ना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हुआ आपका त्वरण। अब यहां से चेक कर लो, त्वरण आपका पॉजिटिव है, अगर आप इसका स्लोप बनाते हो तो यही तो आएगा ना आपका थीटा, करेक्ट, ये थीटा आएगा, थीटा कितना है लेस देन 90, इसका मतलब अल्फा सॉरी त्वरण ए आपका क्या होगा धनात्मक, आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जेई 2017 से। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ वेग को सही दर्शाता है। तो उन्होंने कहा कि पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, ऐसे पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, फिर क्या होगा ऊपर गया
कुछ क्षण के लिए रुकेगा और फिर नीचे आएगा, करेक्ट। तो जब v ऊपर की ओर जाता है तो g हमारा नेगेटिव हो जाता है, v बराबर माइनस gt हो जाएगा, करेक्ट। त्वरण हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा। चलो अब देखो यहाँ पे इसमें लगाओ, इसके लिए निकालो, हाँ थीटा 90 से बड़ा, बट इसके लिए थीटा 90 से छोटा है, लेस देन है, तो ये ऑप्शन नहीं। सेम इस ऑप्शन में थीटा लेस देन है, ये ऑप्शन भी नहीं। इसमें लगाओ, इसके लिए थीटा बड़ा है बट इसके लिए थीटा 90 से छोटा हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं। इसमें लगाओ, देखो करेक्ट, थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। एक और तरीके से देख सकते हैं, जब हमने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो उसका वेग धीरे 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 कम होता है। तो हमने फेंका तो उसका वेग धीरे 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 कम हुआ, 0 पे आया और फिर वो ऋणात्मक दिशा में बढ़ना शुरू हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। दिस इज ए बी सी डी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नीट 2018 से। इसमें इन्होंने कहा कोई खिलौना कार जिस पर आवेश Q है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव से किसी घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। 1 सेकंड के अंतराल में बल QE के कारण उसका वेग 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। तो पहले क्या दिया, जब t हमारा 0 से 1 सेकंड तक बढ़ा तो वेग कितना हो गया, 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्क्रमित कर दी जाती है। जब ये यहां आया तब इन्होंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्क्रमित कर दी, मींस कि जो बल पहले वेग की दिशा में लग रहा था, ये वेग ये बल, अब वो बल हमारा वेग की दिशा के अपोजिट लगना शुरू हो गया। अब सिचुएशन हो गई है, तो इसमें क्या होगा, t बराबर 1 से 2 सेकंड में वेग का मान क्या हो जाएगा, 6 से फिर 0 मीटर प्रति सेकंड पे आ गया। इस क्षेत्र के प्रभाव में कार और 2 सेकंड तक गति करती रहती है। 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः क्या होंगे। तो इन्होंने कहा कि और 2 सेकंड तक वो गति करती रहेगी। तो पहली सेकंड में तो 6 से 0 आएगी, सेम बल है, तो दूसरी सेकंड क्या होगी, 2 से 3 सेकंड में वेग हमारा 0 से -6 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, कुछ ऐसा सा आएगा ना, ये t है, ये v है, ये सेकंड में है, ये मीटर में। पहली सेकंड 0 से 1 से 0 से 6 तक बढ़ रहा है, ये कहां तक है, जब समय हमारा 1 है 0। फिर 1 से 2 तक 6 से 0 हो गया, ये हमारा हो गया 2 सेकंड, 6 से 0। फिर 2 से 3 तक 0 से -6, मीनिंग कुछ ऐसा सा, ये हो गया 3। ये मान क्या है, +6, ये मान क्या है, -6। हमें निकालना है कि औसत चाल क्या होगी और औसत वेग क्या होगा। तो सबसे पहले निकालो औसत चाल, मीनिंग कुल दूरी बटे कुल समय। इन्होंने कहा औसत चाल निकालनी है, दोनों 0 से 3 सेकंड तक के समय में कितना हो जाएगा। कुल दूरी निकालनी है। वीटी ग्राफ में हम दूरी कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल के, करेक्ट। तो अगर हम इन्हें नाम दे दें अलग अलग, O A B C, ये नाम दे दिए, तो हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुल दूरी हमारी निकल जाएगी। निकालो भाई कुल दूरी। त्रिभुज OA B का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज BC D का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, सॉरी आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? OB। ऊंचाई क्या है? ABCD, AE दे दो, AE प्लस समकोण का आधार बटे ऊंचाई BD इंटू DC। चलो भाई रखो सारे मान। OB का मान क्या है? 2 में से 1, 2। AE का मान क्या है? +6 प्लस 1/2। BD का मान क्या है? 3 - 2, 1। DC का मान क्या है? 6। 2 से 2, 3, 6 + 3, 9 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 9 मीटर आ गई हमारी कुल दूरी। अब रखो औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल, कुल दूरी कितनी हुई? 9 मीटर। समय कितना है? 0 से 3 मीन्स 3, तो औसत चाल आई 3 मीटर प्रति सेकेंड, हिंदी में आंसर। ये तो हो गई औसत चाल। अब हमें निकालना है कि उसका औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? उसका विस्थापन, कि उसका विस्थापन कितना हुआ। तो चलो भाई निकालते हैं। सब कुछ सेम ही रहेगा ये सब, तो हमें निकालना है विस्थापन, कुल विस्थापन। तो ये हुआ कुल विस्थापन, करेक्ट। यहां पे हम क्या लिखेंगे? औसत वेग। औसत वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। निकालो भाई। 1/2। OB कितना है? 2 - 0, 2। AE कितना है? +6 प्लस 1/2। BD कितना है? 3 - 2, 1। DC कितना? अब यहां ध्यान दो, क्योंकि विस्थापन है तो दिशा लेंगे। DC है -6, 2 से 2 कैंसिल, 6 - 3, तो दूरी आ गई 3 मीटर, सॉरी विस्थापन आ गया 3 मीटर। अब निकालो औसत वेग। औसत वेग कितना हो जाएगा हमारा? कुल विस्थापन 3, कुल समय 0 से 3, 3, 1 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर। तो औसत वेग हुआ आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल आई आपकी 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर है इसमें से डी ऑप्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समय त्वरण ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। शॉर्ट में से कहते हैं हम AT ग्राफ। तो AT ग्राफ में हम क्या निकालते हैं? भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर जब हम त्वरण का आरेख खींचते हैं तो हम उसे कहते हैं अपना AT ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखो, हमेशा समय आएगा। त्वरण A क्या यूनिट होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मान लो हमारा ये ग्राफ, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ढाल। ये होता है थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? dA/dt। ये तो निकालते थे ना। देखो भाई, ये सॉरी कुछ ऐसे, ये करेक्ट। ये कितना है? dt। ये कितना है? dA। tan थीटा निकालने के क्या चाहिए था? लंब बटे आधार। अब अगर यहां पे ध्यान दो, A हमारा क्या होता है? dV/dt, और V क्या होता है? ds/dt। तो A को हम क्या लिख सकते हैं? d2s/dt²। इस चीज को यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? d/dt d2s/dt²। तो इसका मान आ गया d3s/dt3 d3s/dt3। तो VT ग्राफ का जो ढाल होगा या प्रवणता होगी वो प्रदर्शित करता है जर्क को। जर्क को ऐसे समझ लो कि जैसे आप एकदम से बाइक चला रहे हो, चला जा रहे थे, झटके से बाइक रुक जाए तो उसे कहते हैं जर्क आना, ठीक है। तो AT ग्राफ का जो आपका स्लोप होगा
एटी ग्राफ का स्लोप, का स्लोप मतलब ढाल या प्रवणता, जर्क को प्रदर्शित करते हैं, नेक्स्ट चीज अब देखते हैं डिफरेंट ग्राफ्स क्या होते हैं। तो अब हम अपना एटी ग्राफ निकाल लेते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए। पहला, जब वस्तु विश्राम में हो या विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था का मीनिंग क्या है कि उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। अब वेग 0 है तो त्वरण भी क्या होगा, 0, क्योंकि त्वरण क्या होता है, dv बटे dt, करेक्ट। तो ग्राफ कैसे खींचोगे, ये t, ये त्वरण, समय के साथ त्वरण नहीं आ रहा है, 0 है, या ग्राफ में आप यहां लाइन खींच के दिखाओगे तो ये आपके दिखाता है कि वस्तु हमारी विराम अवस्था में है। सेकंड ले लो, वस्तु नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है, मीनिंग v क्या दिया है, कांस्टेंट, करेक्ट। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, त्वरण क्या हो जाता है, dv बटे dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल निकालो तो फिर से 0 आ जाता है। तो वस्तु अगर नियमित वेग से भी गति कर रही है तो भी आपका एटी ग्राफ यही आएगा। तो ये ग्राफ दो चीजों को प्रदर्शित करता है, या तो वस्तु विराम में है या वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। थर्ड आ जाता है कि वस्तु नियत त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है। त्वरण नियत है, मीनिंग ए क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अब ऐसे खींचो, ये टाइम, ये त्वरण कांस्टेंट है, तो टी का मान कुछ भी हो, जो एक बार आपके त्वरण का मान हो गया वही मान बार बार आता चला जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है हमारी यहाँ पे कि जो ये हमारा त्वरण का ग्राफ आया है, इस ग्राफ से घिरा हुआ अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, जब हमारी वस्तु एक कांस्टेंट त्वरण से के अंतर्गत गति करती है, तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा त्वरण है। अगर हम इसे ऐसे मान ले, चलो ये टाइम t1 पे और ये टाइम t2 पे, करेक्ट। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालोगे, ये ठीक है। इसे एक नाम दे दो आयत को अपना, कुछ a b c d, तो निकालो आयत a b c d का क्षेत्रफल क्या होगा, BC इंटू DC, BC इंटू DC, D कैपिटल। BC क्या है, BC हमारा दिखा रहा है एक्सीलरेशन को, एक त्वरण को। DC क्या है, T2 माइनस T1। अगर आपको याद हो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। तो यहाँ ये किसके बराबर आ गया, V2 माइनस V1। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एटी ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उस क्षण में, उस समय अंतराल में कितना वेग परिवर्तन हुआ वो हमारा प्रदर्शित होता है ग्राफ के द्वारा। तो यहां से हमारे दो कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट, एटी ग्राफ की ढाल या प्रवणता क्या प्रदर्शित करती है, जर्क। और एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है,
वेग परिवर्तन को। करेक्ट। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले। सो नेक्स्ट में इन्होंने कहा एक वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है, उस वस्तु की गति, समय त्वरण, समय वेग तथा समय विस्थापन आरेख बनाइए। तो हमें क्या बनाना है उसका AT, VT और ST ग्राफ। इन्होंने क्या बोला हमें कि वो नियत त्वरण से गतिमान है, मीन ये हमारा क्या है कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हम AT खींच देंगे, क्या आएगा ये T है और ये A है। A कांस्टेंट है, T बढ़ाने पे A का मान बढ़ नहीं रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें निकालना है कि उसकी VT ग्राफ क्या होगा सेकंड। तो VT ग्राफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे एक चीज dv बटे dt बराबर क्या होता है A। करेक्ट। A इन्होंने दिया हमें कांस्टेंट है, हमने मान लिया C। अब इसे करो dv बराबर C dt हो गया, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो। v बराबर ct प्लस x, x हमारा कोई भी कांस्टेंट है। ये किस फॉर्म में आ गई दोबारा से इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। और जब हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो VT आपका क्या आ गया स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। इसमें एक चीज और देख लो आप कि VT में अगर आप थीटा निकालो, थीटा क्या आता है dv बटे dt, इसका ढाल dv बटे dt त्वरण होता है। करेक्ट। थीटा 90 डिग्री से कम है तो त्वरण हमारा पॉजिटिव हो गया। दूसरा किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, हर पॉइंट पे थीटा का मान समान है, वेग हमारा समान है, तो वेग परिवर्तन की दर हमारी कांस्टेंट आ जाएगी। करेक्ट। थर्ड हमें निकालना है ST। अब ST कैसे निकाले भाई, इस इक्वेशन को दोबारा ले आओ। v बराबर ct प्लस x, v क्या होता है ds बटे dt, ct x को हम हटा देते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा सकते हैं। अब इसे इधर ले जाओ, ds बराबर ct dt इंटीग्रल कर दो। ds का इंटीग्रल क्या हो गया s, c का कांस्टेंट t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, फिर से कोई कांस्टेंट y आ गया। c बाई 2 पूरा कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं s बराबर c1 t स्क्वायर प्लस y। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, s बराबर ct स्क्वायर। करेक्ट। इसके लिए ग्राफ हमारा क्या आता है परवलयाकार, पैराबोला, s t ग्राफ हमारा आएगा कुछ ऐसा सा। तो ये तीनों ग्राफ हमारे आ जाएंगे जब त्वरण हमारा नियत हो या निश्चित हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा एक कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण a तथा समय t ग्राफ संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ये ग्राफ दिया इन्होंने, ये a है और ये t है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है। कण द्वारा अर्जित अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस पॉइंट का, और यहाँ पे समय इन्होंने दिया हुआ है 11 सेकेंड, 11 सेकेंड यहाँ पे। करेक्ट। हमें अधिकतम चाल निकालनी है। अगर हमें याद हो AT ग्राफ की चाल कैसे निकाल देते हम, ग्राफ के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल का एरिया निकाल के। तो निकालो अधिकतम चाल क्या हो जाएगी, समकोण ABC का क्षेत्रफल, नाम दे दो भाई ABC, क्या होगा 1/2 AB गुणा AC। AB का मान कितना है 11 सेकेंड, AC का मान कितना है 10, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 11 पंजे 55 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स थे हमारे वो सबके सब हमने आज कवर कर लिए हैं। तो पढ़ते रहिए
और रात के बज चुके हैं 1, बाहर केवल मच्छरों की आवाज आ रही है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।